नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं अनिल सोनी आप सबका इस संस्कार भारती फेसबुक लाइव चित्रकला प्रदर्शनी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। संस्कार भारती ब्रज प्रांत के फेसबुक लाइव कला कुंभ सीरीज के माध्यम से शताधिक कलाकारों ने इस मंच पर अपना हुनर प्रस्तुत किया है। आज इसी कड़ी में हम मथुरा के कुछ नामचीन एवं कुछ उभरते कलाकारों को इस चित्रमाला प्रदर्शनी के साथ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कहा जाता है कला है तो जीवन है, अर्थात कला है तो ही आप जीवन में अनेक ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। कला से ही सहजता और निर्मलता आती है। कहा भी जाता है साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु कुछ विसार है, अर्थात कोई भी मनुष्य साहित्य संगीत और कला के बिना वैसा ही है जैसे कोई पशु जिसपे सींग और पूंछ नहीं है। तो हम कला को अमूर्त से मूर्त की ओर या परमात्मा से आत्मा को जोड़ने वाला कार्य करते हैं। कला का निसंदेह उस ब्रह्म का एक वरदान होता है जो हमें अपनी अभिव्यक्ति करने में सफल होता है। संस्कार भारती के किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले हम उसका ध्येय गीत जरूर गाते हैं। तो मैं आपसे अनुमति लेता हूं कि मैं ये ध्येय गीत प्रस्तुत करूं। साधयति संस्कार भारते नवजीवनम्, साधयति संस्कार भारते नवजीवनम्, प्रणवमूलं प्रगतिशीलं प्रखर राष्ट्रविवर्धकम्, शिवं सत्यं सुन्दरम् अभिनवं संस्कारोद्यमम्, साधयति संस्कार भारते नवजीवनम्। मधुर मंजुल राग भरितं हृदय तंत्री मंत्रितं, वादयति संगीतकं वसुधैक भावन पोषकं, साधयति संस्कार भारते नवजीवनम्। ललित रसमय लास्य लीला, चंड तांडव गम कहेला, कलित जीवन नाट्य वेदम, कांति क्रांति कथा प्रमोदम, साधयति संस्कार भारते नवजीवनम्। चतुःषष्टिकलान्वितं परिमेष्ठिना परिवर्तितं, विश्वचक्र भ्रमणरूपं शाश्वतं श्रुतिसम्मतं, साधयति संस्कार भारते नवजीवनम्। जीवयत्यभिलेखमखिलं सप्तवर्णसमीकृतं, प्लावयति रससिन्धुना प्रतिइन्दुमानसनन्दनं, साधयति संस्कार भारते नव
नवजीवनं साधयति संस्कार भारते नवजीवनं भारते नवजीवनं भारते नवजीवनं। इसी कड़ी में हम सबसे पहले हमारे मथुरा ही प्रांत की श्रीमती शशि चौधरी के चित्रों का अवलोकन करते हुए इनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दें। ये MA आगरा कॉलेज से इन्होंने पास किया और अपनी चित्रकला ही नहीं वरन स्वास्थ्य संबंधी, क्रीड़ा संबंधी एवं रंगोली संबंधी बहुत सारी विधाओं में ये पारंगत हैं। वर्तमान समय में आप सेक्रेड हार्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका के पद पर आसीन हैं और अपने इस हुनर को देश के कोने कोने में फैलाने के लिए प्रयासरत हैं। इनके चित्रों की श्रृंखला में सर्वप्रथम लैंडस्केप, जिसमें आप रंगों के उतार चढ़ाव को देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे जीवन में अलग अलग समय पे किस तरह की परेशानियां होती हैं, उसको इन्होंने कलर के माध्यम से बड़े ही सजीव और अट्रैक्टिव ढंग से प्रस्तुत किया है। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं रिदम एक आकृति लिए हुए है स्त्री पुरुष की, कि किस तरह से हम जीवन में अगर तालमेल बना के चलते हैं तो जीवन ये सार्थक होता है, अन्यथा यही जीवन हमें कांटों की तरह चुभता है। तो ये एक बहुत अच्छा संदेश उनकी पेंटिंग से ये दिख रहा है। अगली कड़ी में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सेट्स ऑफ लाइफ, इसमें भी उन्होंने नेचर को दिखाते हुए ये प्रस्तुत किया है कि आप नेचर से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिसको कोई भी आंतरिक या भौतिक स्वरूप को बदलने के लिए कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती, वो निर्मल और अपने आप में ही सुंदर होता है। अगली पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि धूप छाँव इन्होंने टाइटल दिया है, शायद ये इन्हीं का स्वयं का पोर्ट्रेट है। बहुत सुंदर इसमें कारीगरी दिखाई गई है कि एक किस तरह विवाहिता अपने आचरण से हमारे दूसरे परिवार को अपना बना लेती है। तो ये पेंटिंग का एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण है। और अंत में इनकी पेंटिंग्स में डिवाइन पावर, महिलाओं में ऐसा पावर माना गया, माँ शक्ति का एक उदाहरण होता है महिलाओं में। तो हम किसी भी महिला की इज्जत करते हैं, उनको माता के रूप में देखें, यही इनकी पेंटिंग का एक संदेश सबको जाता है। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं रिचल्ली शर्मा, जो अभी MA की डिग्री पूरी कर चुकी हैं और अपने हुनर से और आसपास के जो कला गुरु हैं उनसे नित्य निरंतर कुछ नए ढंग से आयाम रच रही हैं। इसी कड़ी में उनकी सांझी कला, जो पेपर में एक बहुत बारीकी कटिंग करके बनाई जाती है, ये एक अद्भुत कला है और बड़ी धैर्य का विषय है। तो इस कड़ी में इन्होंने बहुत ही सुंदर चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। पहला चित्र में आप देख सकते हैं बांसुरी वाला, यानी एक पेपर में आप अपने हुनर से किस तरह की रचनाएं गढ़ सकते हैं। ये एक पारलौकिक शक्ति होती है जो कलाकार को प्राप्त होती है, उसी को इन्होंने दिखाया है। दूसरे पेंटिंग्स में आप देख सकते हैं दरवाजा सीरीज है, ये उन्होंने बड़े ही बारीकी से सुंदर ढंग से अलंकारिक रूप को देते हुए इस दरवाजे का चित्रांकन किया है। अगले चित्र में कृष्ण और बांसुरी का मिलन दिखाया है कि किस प्रकार राधा को बांसुरी के समान अपने मुख पर लगाए हुए ये संदेश देते हैं प्रेम और संगीत का। एक और चित्र में दरवाजा सीरीज के अंतर्गत दूसरा चित्र भी आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें झरोका दिखाया गया है और बड़ा ही सुंदर ढंग से भारतीय परंपरा के अनुसार और अलंकार के अनुसार ये चित्र इसमें विद्यमान दिख रहे हैं। श्री कमलेश्वर शर्मा, आपने सन 2015 में दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स पेंटिंग तथा 2017 में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स पेंटिंग की डिग्री प्राप्त की। आपने बहुत कम आयु में विश्वविद्यालय व राज्य ललित कला अकेडमी की कला प्रदर्शनियां तथा व्यक्तिगत प्रदर्शनियों में अपनी कला का प्रदर्शन किया है।
कला गुरु उपाधि से सम्मानित कमलेश्वर जी को विभिन्न प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए हैं। व्यक्ति चित्र में इन्होंने अनोखी सिद्धि हासिल की है और ये निरंतर अपने कार्यशैली में लगे रहते हैं। इनके चित्रों को हम देखेंगे। फ्लावर विथ गर्ल, आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे खेतों खलिहानों में जो एक कलर होता है, जो एक मिट्टी की सुगंध होती है, उस कृति में आप महसूस कर सकते हैं। हमारा पूरा परिवार गांव में अपने आप को पूरा तरीके से उसमें ढाल लेता है और उससे एक नई उपज सामने लाता है। यही इस चित्र में दिखाया गया है। दूसरे चित्र में आप सर्वव्यापी वर्ल्ड वाइड आप देख सकती हैं हमारी मथुरा प्रांत की सांसद हेमा मालिनी जी का व्यक्ति चित्र है, जो अपने आप में एक सौंदर्य लिए हुए है। किस तरह ऑयल कलर माध्यम से आपने इसको बनाया है, बहुत ही सुंदर कृति है। कैनवस पर एक्रेलिक मिक्स मीडिया पर यह सरोजनी नायडू के महान व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए यह चित्र बनाया गया है, जिसमें उनको अलग अलग भूमिकाओं पर, चाहे वो राष्ट्रहित में बात हो या गांधी जी के साथ यात्रा पर हो, उनके पहलुओं को अपनी पेंटिंग्स में रेखांकन के माध्यम से बड़े ही आकर्षक रंग से प्रस्तुत किया है। आवर फैमिली पिलर, इसमें इन्होंने अपने ही फैमिली के जो दृढ़, जो एक मजबूत नींव होती है, उनका व्यक्ति चित्र बनाया है। शायद ये इनके दादी जी हैं या माता जी हैं। बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर ये चित्र है, जिसमें एक समय का प्रभाव दिखता है उनके झुर्रियों में, लेकिन उसमें जो एक हंसी लिए हुए है, ये सब कला का सौंदर्य बिखेरती है। और अंत में युगल छवि श्री कृष्ण राधा का जो चित्र छवि है आपके सामने है, जिनके दर्शन मात्र से ही एक प्राणी में कला का अपार संचार पैदा होता है। तो इनका यही विषय रहा है। खुशबू उपाध्याय सोनी, आप बैचलर डिग्री बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से किया और अपने मास्टर MFA की डिग्री दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2012 में पूरी की। आप एक स्वतंत्र कलाकार के रूप में आज भी अपनी कृतियों को देश विदेश में प्रदर्शित करती रहती हैं। वर्तमान समय में आप एक अच्छे कलाकार के रूप में कार्यरत हैं। इनकी पेंटिंग में सर्वप्रथम राइट वे ऑफ लाइफ, जीवन के कई तरह के उतार चढ़ाव होते हैं, उनकी पेंटिंग के माध्यम से एक निम्न वर्ग, साधारण वर्ग को दिखाया गया है कि हम किस तरह से अपने जीवन को उपयोगी दिशा में ढाल सकते हैं। छोटे छोटे रास्ते होते हैं और इन्हीं पेंटिंग के कारण इन्होंने अपने अंदर की जो अभिव्यक्ति है वो प्रस्तुत की है। तो इनकी पेंटिंग की कड़ी में सबसे पहले राइट वे ऑफ लाइफ आप देख सकते हैं। अनटाइटल्ड, कोविड-19 के इस महामारी में जहां देश एक विकट परिस्थिति में रहा, वहीं कलाकारों की तूलिकाओं ने अपने नए नए आयाम दिखाए। उसी कड़ी में ये एक पेंटिंग है जिसमें मजदूरों का जो अपने गांव की तरफ जाना हुआ, उस पर किस तरह के संकट आए और किस तरह के दर्द सामने आए, उससे कलाकार आहत हुआ तो उसने कुछ रचनाएं भी कर दी, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मजदूरों का अपने अपने गांव टाउन में जाने का एक सिलसिला इस पेंटिंग में दिखाई दे रहा है। अगली कड़ी में सीड्स इन लाइफ, यानी जो स्लम्स एरिया में जो बच्चे रहते हैं किस तरह से सरवाइव करते हैं, उनको कोई शिक्षा नहीं मिलती, कोई घर का सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं और अपना जीवन एक काम में लगा देते हैं। तो ये बड़ा दुखदाई है हमारे लिए। उसको कलाकार दर्द समझ के अपनी पेंटिंग में उकेरता है। इस पेंटिंग में एक गति को दिखाया गया है, किस प्रकार एक व्हीकल्स में मूवमेंट होती है, वो एक निर्जीव वस्तु होते हुए भी एक गतिमान अवस्था के लिए प्रेरित रहता है। तो हमको भी इससे बहुत कुछ सीख लेनी चाहिए। यही इनकी पेंटिंग का ये माध्यम रहा है और यही ये संदेश देना चाहते हैं। नेसेसिटी 3, आप देख सकते हैं इस पेंटिंग में किस तरह से एक परिवार अपने तन को ढकने के लिए एक ही कपड़े का यूज कर रहा है। अगर किसी को बाहर जाना है तो वो वेट करता है कि हम उनके
आ जाने पर अपने कपड़े पहन के बाहर जा सकें। इस तरह की गरीबी हमारे समाज में आज भी है। इससे कलाकार इतर नहीं है, वो जरूर उससे प्रभावित होता है और अपनी पेंटिंग में उसको दिखाता है। अनिल सोनी, इनकी शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से हुई, जिन्होंने BFA MFA दोनों में स्वर्ण पदक हासिल किया। आज ये देश के अनेक शहरों में अपनी कला प्रदर्शनी से एक ऊंचाई पर आज भी विद्यमान है और इन्होंने अपने पिताजी श्री शंभुनाथ चित्रकार से बचपन से ही बहुत कुछ सीखा और समझा। इसी कड़ी में इनके चित्रों की जो चित्रमालाएं हैं हम देखते हैं। रीबर्थ ऑफ राम, ये एक विशाल रंगोली इन्होंने बनाई जिसमें राम का समुद्र का गर्वमर्दन करने का सीन है। पीछे अयोध्या मंदिर जो हमारे अभी तत्काल विषय रहा है, जिसका उद्घाटन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ। आप देख सकते हैं कि किस तरह रंगों के माध्यम से जमीन पर ये उकेरा गया है। चाइल्ड लेबर, इसमें एक बच्चा बड़े ही तन्मयता से अपने काम को कर रहा है। ये दिखाया गया है किस तरह से अगर हम किसी काम में मन लगाते हैं तो वो हमें सक्सेस देती है। इसका कहीं ना कहीं संदेश इस पेंटिंग में दिखाया गया। इस रंगोली में आप देख सकते हैं कि सीधा संवाद करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी का दृश्य है, जो स्टे होम का एक संदेश देते आए हैं। आप इस कोविड के समय में अपने आप को बचाना भी एक बहुत बड़ा चुनौती है सबके लिए, तो ये समय समय पर चुनौती देते रहे हैं, जिसको इन्होंने रंगोली के माध्यम से बनाया है। इस चित्र में योगी दर्शन, लॉकडाउन के समय किस तरह से हमारे प्रदेश सरकार ने काम किया, इसको एक इस पेंटिंग के माध्यम से दिखाया गया है और बड़े ही सजीव ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया है कि किस तरह हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किस तरह से अपने कार्यों से सबको प्रेरित किया। एक और चित्र में लॉकडाउन 2020, इसमें एक महिला बड़े ही आराम की मुद्रा में विश्राम की अवस्था में है, क्योंकि करने को कुछ था नहीं, हमें जो जहां है वहीं उसको स्टे करना है। ये एक विषय रहा है जिसमें कलाकार ने भी अपनी तूलिका से इनको उकेरा है। श्रीमती कल्पना सारस्वत, आपने MA चित्रकला, हिंदी साहित्य व B.Ed तक शिक्षा प्राप्त की। सन 1996 व 1997 में 2 बार चित्रकला विषय से नेट परीक्षा में अर्हता प्राप्त की। पारिवारिक कारणों से समय से चित्रकला विषय में PhD पूर्ण नहीं हो सकी, किंतु लगन की धनी कल्पना जी PhD अब पूर्ण होने को है। आप राजकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में चित्रकला व हिंदी साहित्य विषय की प्रवक्ता हैं। संस्कार भारती मथुरा कला एवं रंगोली विधा की संयोजक हैं। कला गुरु की उपाधि से सम्मानित हैं। विभिन्न प्रदर्शनी में सहभागिता की व सम्मान प्राप्त किए हैं। आपकी चित्रमाला की कड़ी इस प्रकार है। आतंकवाद, किस प्रकार हमारा पूरा देश इस आतंकवाद से लड़ता चला आया है। कलाकार होने के नाते हम इससे प्रभावित होते रहे हैं। उनका ये संदेश इस पेंटिंग में साफ झलक रहा है। सोवियत महोत्सव 1988, इस पेंटिंग में एक लेडी को बड़े ही स्वच्छंद रूप से एक मस्त मूड में नाचते हुए दिखाया गया है और कलरों का बड़ा अच्छा संयोजन किया गया है। मृग तृष्णा, ऑयल ऑन कैनवस, आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक भंवर में एक व्यक्ति को दिखाया गया है कि अपने ही एक इच्छा के कारण आदमी सांसारिक मोह बंधन में फंसा रहता है और बहुत बड़े सत्य से दूर अपने आप को समझता है। ये एक पेंटिंग का कहने का माध्यम है। फैंटेसी, एक काल्पनिक दुनिया में अगर आप स्वप्न की ओर रुख करते हैं तो किस प्रकार से आप कुछ समय के लिए अपने आप को एक भौतिक दुनिया से अलग पाते हैं। तो ये कलाकार का ही हृदय है जो उसको सामने मूर्त रूप दे देता है। यही कलाकार की एक खासियत है, इस पेंटिंग में दिखाया गया है। महाविद्या मंदिर, इसमें बड़े ही निर्मल और कोमल रंगों का प्रयोग करके बड़ा ही सजीव और अनोखा संयोजन किया है।
श्रीमती देवकी कैशोरिया। शिक्षा BA ड्राइंग पेंटिंग हिंदी व संस्कृत से जीवाजी राव यूनिवर्सिटी ग्वालियर से इन्होंने प्राप्त की 1982 में। इसके उपरांत पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण घर पर ही चित्रकला का कार्य चलता रहा। विवाह उपरांत आपने अपने गुरु कला के सुपरिचित हस्ताक्षर स्वर्गीय श्री नंदलाल जी के साथ सानिध्य में स्वावलंबी कला संस्थान के माध्यम से पेंटिंग का शिक्षण प्रचार प्रारंभ किया। अब तक 100 से अधिक चित्रों का चित्रण किया। अनेक चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया है। मथुरा में संस्कार भारती की स्थापना के समय से संगठन की सक्रिय सदस्य रहीं और संस्कार भारती की ओर से कई बार चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया है। गुरुदेव श्री नंदलाल शर्मा जी का विशेष आशीर्वाद इन पर बना रहा है। इनकी चित्रमालाओं की कड़ी में सर्वप्रथम हम देखते हैं कृष्णा। अब चूंकि मथुरा में कोई भी कलाकार है तो कृष्णा से परे नहीं हो सकता। तो सभी कलाकारों का सर्वप्रथम यही इच्छा रहती है कि हम उनको कैनवस पर बना सकें। बहुत ही सुंदर कृष्ण की छवि आपके सामने है। शकुंतला, आप देख सकते हैं कि किस तरह अपने सखियों के साथ वह बोलचाल में व्यस्त हैं और एक प्राकृतिक छटा आपके सामने बैकग्राउंड में दिख रही है। तो ये बड़ा ही मनमोहक चित्र आपके सामने है। गीतांजलि। गीतांजलि एक प्रेरणा है जिसको एक साकार रूप के माध्यम से इस कैनवस पर उकेरा गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक लेडी अपने आप को समेटे हुए, एक शर्म हया जो कहते हैं उसका गहना होता है, वो इसमें प्रतिदर्श हो रहा है। मदारी, ये बड़ा ही अनोखा मनोरंजक दृश्य आपके सामने है जो हम गली और बाजारों में हमेशा देखते हैं। किस तरह से भगवान हमें नचाता है और हम किसी जानवर को भी नचा सकते हैं। तो दुनिया ये गोल है, इस पेंटिंग के माध्यम से दिखाया गया है। सुश्री डॉक्टर उमा शर्मा, आपने MA चित्रकला एवं प्राचीन इतिहास PhD पूर्ण की है। आप मथुरा की शांति देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं। बिना ब्रश बिना कलर की कलाकृतियों की अलग पहचान है। इस पर पेपर कोलाज कहते हैं। यह कला ईश्वरीय देन है। आपने सन 1996 से कलाकृतियां बनाने का कार्य किया। अब तक 8 एकल प्रदर्शनी, 46 ग्रुप प्रदर्शनी तथा 10 कार्यशाला का आयोजन कर चुकी हैं। विभिन्न सम्मान व उत्तर प्रदेश रत्न सम्मान व अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं। छात्र छात्राओं को विगत 40 वर्षों से निःशुल्क प्रशिक्षण का कार्य आप दे रही हैं। इनके चित्रों की कड़ी, जैसे कि हमने पूर्व विदित किया कि बिना ब्रश और कलर, ये भी एक कल्पना ही है कलाकार की। आप अपने भाव को किसी भी माध्यम से कैसे भी प्रस्तुत कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कलर हो, ब्रश हो तभी आप कुछ कर सकते हैं। अपने भाव को कलाकार ने इसी संदर्भ में दिखाया गया है। घाट, ये विषय है इस पेंटिंग का। बड़ा ही मार्मिक सुंदर हमारे मथुरा के घाट इसमें दिख रहे हैं। बिरला मंदिर, आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार बिरला मंदिर का हर एक महानगर में इनका स्थापत्य है। ऐसे ही हमारे मथुरा की बिरला मंदिर का बड़ा ही सजीव और आकर्षक चित्र कोलाज के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़े पेपर के काट के लगाए गए हैं। मथुरा सती बुर्ज चुनरी महोत्सव, ये यहाँ का लोक परंपरा के अनुसार यह चित्र बनाया गया है। जहाँ चुनरी महोत्सव होता है, हम एक साड़ी को यमुना जी के इस पार से उस पार तक बांधते हैं और बड़ा ही यह सुरम्य और सुंदर वातावरण बनता है। ब्रज धाम, आपने इस पेंटिंग के माध्यम से ब्रज के पूरे सुंदर छटा को एक कैनवस पर कोलाज के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया है। अगर ब्रज के दर्शन करने हो तो आप इस पेंटिंग को देखिए, आप स्वतः ही इसमें निर्मल पावन होने को महसूस करेंगे। और अंत में विश्राम घाट,
यहाँ का जो दिल है वो विश्राम घाट माना जाता है। यमुना जी के संपर्क में ये घाट है और किस तरह से हमारी सुंदरता को बनाए रखे हुए है। और आज भी यहाँ हम शाम होते ही आरती देखने जाते हैं और ये हमारी कल्चर संस्कृति से जुड़ा हुआ चित्र है आपके सामने, बहुत सुंदर। आप सभी ने देखा हमारे सभी चित्रकारों की एक से बढ़कर एक कलाकृतियाँ, जिसमें हमें अनेकानेक विषयों के दर्शन हुए, जो हमें निराकार से साकार रूप के दर्शन कराते हैं। एक बार फिर हम आप सबका संस्कार भारती मथुरा की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।